नाज़रीन, ये है मोहम्मद मंसूर और ये इनकी बेगम है साइमा। मंसूर बिजली का काम करते हैं। साइमा के घर बल्ब खराब हो गए, ये ऐसे बल्ब ठीक करने आए कि इनके दिल में रोशनी करके चले गए। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये पंखा ठीक कर रहे थे तो इन्होंने मुझे देखा, तो देखते ही इन्होंने मुझे कहा आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ना मुझे बंदे मारने आ रहे हैं, इनके भाई बाबा कोई भी नहीं, मुझे मारने भी नहीं आ रहे, बातें भी नहीं हो रही। ये एग्री होते ही नहीं थे, ये कहते थे नहीं मैंने इसी लड़की से शादी करवानी। जाहिर सी बात है जी, इनका फ्यूज़ उड़ जाता है। मैं फिर पेज का प्लास लेके फिर रहा होता इनके पीछे पीछे, ठीक करा लो शुक्राने के कि इनसे शादी होगी। उसके बाद फिर दोबारा करता हूँ कि लड़ाई के बाद बच गया हूँ, मैं फिर बच गया हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिजली वाले बिजली गिरा, मेरी आंखें बुलाती हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन, ये है मोहम्मद मंसूर और ये इनकी बेगम है साइमा। मंसूर बिजली का काम करते हैं। साइमा के घर बल्ब खराब हो गए, ये ऐसे बल्ब ठीक करने आए कि इनके दिल में रोशनी करके चले गए। ये इनके घर बिजली का काम करने आया करते थे, इनकी वायरिंग शॉर्ट थी, वो ठीक करने आया करते थे। ये छुप छुप के इनको देखा करती थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं इंतहाई खूबसूरत। सर आप तारें जोड़ने आए थे, जोड़ कहाँ ली, ये क्या हुआ? इनको तो बड़े अरसे से इनके साथ तारे जोड़ने की कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था। बस एक मरतबा इनको इनके साथ बात करने का मौका मिला। नहीं, घर काम करने गए थे तो इनसे बात करने का मौका मिल गया। तो मैंने इनसे कह दिया जो मेरे दिल में था। मैंने कहा कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वाह। उन्होंने कहा हैं ये क्या बात हुई? अच्छा, तो इनके हाथ में चाय कप था। मैंने कहा पता नहीं, मैंने वो गिर तो नहीं गया जैसे फिल्मों में होता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये तो मैंने इंतहाई बुरी बात कर दी, शायद मुझे कुछ दोबारा से रीटेक करना चाहिए, लेकिन रीटेक टाइम गुजर चुका था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी कांपे टांगना शुरू हो गई। मैंने कहा या तो भागता हूं। मैं था स्टूल पे चढ़ा हुआ, ये नीचे खड़ी थी। मैंने कहा पता नहीं अब ये स्टूल खींच देंगी या चाय फेंक देंगी ऊपर, क्या करेंगी। इन्होंने चाय रखी है ऐसे करके और चले गए। और चली गई हैं। मैं डर गया। मैंने कहा मैंने कह दिया मैं क्या करूँ, ना मुझसे काम हो ना मुझसे सब्र आए मुझे कि ये जवाब तो मिले। ना मुझे बंदे मारने आ रहे हैं, इनके भाई बाबा कोई भी नहीं, मुझे मारने भी नहीं आ रहे, बातें भी नहीं हो रही, गालियाँ भी नहीं पड़ रही। मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बंद किया और मैं निकल गया। अच्छा, सामान वहीं छोड़ा, मैं चला गया। जाके मैंने अपने घर बात की कि मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैंने उससे शादी करनी है। वो कहते तुम पागल हो, ये क्या बात हुई? काम से वापस आए हो, तुमने लड़की पसंद करके आए, तुमने कहा शादी करनी है, ये कैसी, ये तरीका क्या है, ये क्या बात है? खाना खाओ, हम चले जाएँ, कोई बात कर लेंगे। नहीं कि मैं कल सुबह जाओ बात करो उनके साथ जाके। यानी कि इनकी तरफ से काम ठंडा था, कोई स्पार्किंग नहीं हुई? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बैटरी लो थी, कुछ नहीं था। वो तो मैंने सारे चार्जिंग करंट डेवलप करना था और फिर जाके कुछ सिलसिला बना था और मैंने वो किया। गालियाँ खाई, बातें सुनी, तो तुम मजदूर हो, वो क्या है। बस आपने ठान ली कि मैंने आशिक बनना है। मैंने कहा आप मैं आशिक बन गया हूँ। भाभी से भी बात करते हैं। भाभी आप मुझे ये बताइए, जानबूझ के आपका काम ख़राब तो नहीं करते थे कि बार बार मुझे इस घर में आना पड़े? ये जब हमारे घर आते थे ना तो डेढ़ यानी मुझे प्रपोज करने से 1.5 महीना पहले की बात है। ये कोई भी हमारी घर की चीज़ प्रॉपर ठीक नहीं हो रही थी। मोटर अगर ठीक करने आते थे ना तो वो हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती थी, और अगर पंखा ठीक करने के लिए आए हैं तो पंखा ख़राब रहता था। ट्यूबलाइट्स में अगर ठीक करने के लिए आए हैं तो कोई ना मसला रहता था उनके अंदर। अच्छा। तो इनके जो चक्कर थे ना हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा लगते जा रहे थे। तो एक दिन फिर मैं इनको चाय देने के लिए गई, ये पंखा ठीक कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे देखा, तो देखते ही इन्होंने मुझे कहा आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुन के तो मेरा तो जो दिमाग है ना वो ऐसे आउट हो गया। मैंने जो मेरे हाथ आपकी तारें शॉर्ट हो गई? बिल्कुल शॉर्ट हो गई हूँ। मेरा जो दिमाग का मीटर है ना वो भी सारा हिल गया। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा इनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुद से अंदर सोचने लगी कि एक बंदा हमारे घर काम करने के लिए आया है और मुझे देखें शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया है। तो उसके बाद मैंने चाय का कप वहीं पे गिराने वाली हालत की। दिल तो कर रहा था कि इनके ऊपर ही गिरा देती, लेकिन किया नहीं मैंने ऐसा। तो मैं अपने रूम में चली गई। फिर मैंने अपनी मदर से बात की। मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, तो वो उन्होंने कहा कि अभी किसी को नहीं बताना, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कल ये आएगा ना तो मैं इससे खुद ही बात करूँगी। इसको पकड़ के कूटेंगे? हाँ, कुछ नहीं,
ये ऐसा नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ने इनको डांटना था। लेकिन ये अपना सामान छोड़ के ना चले गए थे। हमें ये था कि अगले दिन ये आएंगे, लेकिन अगले दिन इन्होंने क्या आना था, इन्होंने तो अपनी मदर को भेज दिया रिश्ता लेकर। अच्छा। तो वो जिसको नहीं भी पता लगना था सबको पता लग गया। हमारे रिलेटिव में, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे उस टाइम, तो सबको पता लग गया, फादर को भी पता लग गया, सबको। और उसके बाद हमारे घर से ना इनकार हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद इन्होंने अपने घर में ये ज़िद पकड़ ली थी कि मेरा इसी लड़की से करवाओ वरना मैंने काम पे सर जाना। जब आपको इनकार हुआ तो आपने ये नहीं कहा कि मैंने नंगी तारें पकड़ लेनी है? मैंने काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा ये रहा काम आपका, आप अंधेरे में रहेंगे, आपका कोई बल्ब ठीक नहीं होगा, कोई मोटर ठीक नहीं होगी। आपका भी नहीं ठीक होगा, मेरा भी नहीं ठीक होगा। बड़ा समझाया, देखो घर का आपको इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, फ्री काम किया करूँगा, लाइफ टाइम फ्री काम होगा। अच्छा। कहते नहीं करवाना, पैसे दे करवा लेंगे, तुमसे नहीं करवाना। अच्छा। खैर मैंने इसलिए भी क्योंकि मुझे बड़ी पसंद थी, ये बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने ज़बरदस्ती। ये कितने चक्रों की दास्तान है सारी कि आपको पसंद आ गई? पसंद तो ये मुझे उस इवेंट से, उस ये जो वाक़या अभी इन्होंने बताया, जो मैंने बताया, उससे भी साल 1.5 साल पहले का मैं इनके ऊपर ताक रख के बैठा हुआ था कि यार आप तो दुआएं करते होंगे, या अल्लाह इन्हां दा बल्ब सड़ जाए, या अल्लाह इन्हां दी मोटर खराब हो जाए, मैं जावां। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था। मेरा दिल करता था कि जाते जाते मीटर की तारें बैठ से काट जाऊँ, खुद ही काट जाऊँ। लेकिन वो मैंने कहा वही ना हो कि कोई देख ले कि ऐ नहीं कटिया सी जी। तो लेकिन फिर वो वक्तन फ़वक्तन कुछ अपनी भी कारागरी बंदा कर लेता है, मौका बना लेता है अंदर आने जाने का, तो वो करते करते फिर। आपके ऊपर भी इनके इश्क की कोई बिजली गिरी, या आपके घर वालों ने फैसला किया तो आपने कहा चलो किस्मत से, चलो यही कहते चलो ठीक है? नहीं, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी मुझे हासिल करने के लिए। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम रिश्ता भेजा तो इनकार हो गया। उसके बाद 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितनी दफ़ा इन्होंने रिश्ते भेजे हैं, और अपने तकरीबन सारे रिश्तेदारों को मेरे घर भेज दिया था, कोई मेरे ख्याल से नहीं रह गया था। तो फिर जब मैंने देखा ना कि एक लड़का बार बार हाँ जी इतनी एफ़र्ट कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, और फिर मेरे दिल में भी इनके लिए प्यार आ गया, और मैंने कहा ये मुझे खुशी रखेंगे। जो बंदा इतनी एफ़र्ट कर रहा है, अपने घर वालों से इतनी डांट खा रहा है, क्योंकि इनके घर वाले भी काफ़ी बोल रहे थे कि अगर उनके घर वाले नहीं राज़ी हम कोई और लड़की ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये एग्री होते ही नहीं थे। ये कहते थे नहीं, मैंने इसी लड़की से शादी करवानी। तो आपने मुंह दिखाई में क्या दिया था? तो मुँह दिखाई में मैंने कोशिश से एक लॉकेट बनवाया, उसके ऊपर मेरा और इनका नाम लिखा हुआ था। वो अक्सर ये पहन के रखती हैं। अच्छा। तो वही इनको दिया था मैंने। अक्सर घरों में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं इनकी 751 हो रही है, आपकी 729 होती होगी? हाँ 729 होती है, 65-76 होती है हमारी। तो वोल्टेज ऊपर नीचे किसके ज़्यादा होते हैं जब आपकी लड़ाई होती है? फ्यूज़ सबसे पहले किसका उठता है? मेरा उठता है। आपका ही उड़ना, क्योंकि ये ठीक करना जानते हैं। जाहिर सी बात है जी, इनका फ्यूज़ उड़ जाता है, मैं फिर पेज का प्लास लेके फिर रहा होता इनके पीछे पीछे, ठीक करा लो ठीक करा लो। ठीक करा लो। तो फिर कितनी देर बाद आप वापस मान जाती हैं? मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगता है, मैं ज़्यादा नखरीली नहीं हूँ। ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, इनका मनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये मुझे शॉपिंग पे ले जाते हैं, या अगर कोई ज़्यादा नाराज़गी हुई हो, मैं जाने पे भी एग्री ना हूँ, तो फिर ये मेरे लिए कोई ड्रेस ले आते हैं प्यारा सा, फिर डिनर पे भी लेकर जाते हैं। अच्छा, डिनर पे लेके जाते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोर ते ला जाते हो? नहीं, डिनर तो लेके जाना पैंदा। दिल तो यही करता है कि बंदा कोई ट्यूबलाइट दिलवा दे, कोई 0 वाट का बल्ब दिलवा दे, लेकिन पूरी ये कहते जल्दी मान जाती हूँ। पूरा एक दिन लगता है, सुबह से लेकर शाम तक, रोटी एंड पे खा के से ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाभी, मुझे ये बताएं, जब ये लड़ते हैं, इनको गुस्सा आप पे आ गया, इन्होंने कभी ये धमकी नहीं दी मैंने अपना सामान उठा के किसी और भी घर चले जाना बिजली ठीक करने? नहीं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। इनको ना गुस्सा आता है ना, तो ये फिर कूल डाउन हो जाते हैं जल्दी ना, और फिर हम दोनों अगर नाराज़ हो एक दूसरे से तो हम मना लेते हैं। अच्छा, स्पार्किंग ज़्यादा किस में है? बहुत स्पार्किंग है, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग। वैसे जब बेचारी जैसे बोल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लग तो नहीं रहा? ऐसे ही होता है। वो रिएक्शन मुझे याद है, चाय वाला, मुझे आज भी याद है। कभी तारें उल्टी नहीं जुड़ गई? जुड़ जाए तो वो, मैं मैकेनिक आदमी, मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आपकी शादी हो गई है, आपकी कितनी साकटें हैं, कितने स्विच हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे 3 सॉकेटें हैं मेरी। 3 सॉकेटें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो स्विच नहीं है, 3 सॉकेट हैं। 3 हमारे पास, 3 बच्चे हैं मेरे, हमारे 3 बच्चे हैं, तो बड़े हंसी खुशी से हम रह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी नॉर्मल लाइफ कैसे जा रही है? ये काम पे जाते हैं, आप घर में होती हैं, सारा दिन बोर हो जाती हैं, इनको फ़ोन करके नहीं कहती आज किसके घर बिजली ठीक करने गए हो?
नहीं, मैं भी काफ़ी बिज़ी होती हूँ क्योंकि घर के काम काज होते हैं और फिर साथ साथ मैंने एक चैनल खोला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। उस चैनल पे मैं काम करती हूँ, डेली व्लॉग्स आते हैं उस पर, हम दोनों बल्कि मिल के काम करते हैं। अच्छा। हमारे डेली व्लॉग्स होते हैं उसमें और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसके ऊपर दिखाते हैं। अच्छा, आप भी साथ देते हैं जिनका? बिल्कुल, मैं पीछे भांडे तो हो रहा हूँ, मैं बच्चों को भी सांभ रहा होता हूँ, सारे काम मैं बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की व्लॉगिंग करता हूँ। अच्छी तरह कूची फेर लेते हैं? बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी कूची पोची सब सफाई। नहीं, एक तो होती है ना वो कूची कूची लाडियों वाली, एक होती है कूची कूची पांडों वाली। पांडों वाली कूची कूची बड़ी ज़बरदस्त फेर के कहते हैं देखिए आज मेरे हस्बैंड बड़ा अच्छा पांडे माज रहे हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हम बड़ा अच्छा जो भी हमारी डेली की रूटीन लाइफ होती है हम उसके ऊपर वो अपलोड कर देते हैं कि हमें देख के लोगों को इंस्पायर हों कि हम थोड़े में भी ज़्यादा खुश रह सकते हैं, खुशियाँ बांटनी चाहिए। ये हमारा चैनल का मेन मोटिव है। जी भाभी, माशाल्लाह आप प्यारी हैं, आपको तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, आपको इतना इंसिस्ट करने पे ये मान गई हैं। मुझे ये बताएं, जब ये कहीं जाते हैं इवेंट पे या शादी पे, किसी लड़की ने इनकी तरफ नहीं देखा? बहुत लड़कियां देखती हैं इनको, बहुत ज़्यादा देखती हैं, बल्कि एक लड़की जो थी उससे तो मैंने काफ़ी झगड़ा भी किया है और देखती हैं काफ़ी लड़की। वो इनके साथ कनेक्शन कर रही थी, आपने तार काट दी जाके? कोशिश कर रही थी करने का, तो फिर मैंने उनकी बिल्कुल तारें काटी। तारें काटना ज़रूरी थी। सर अगर कनेक्शन हो जाता तो फिर? 2 कनेक्शन 2 मीटर हो जाने थे मेरे। एक सब मीटर हो जाना था। सब मीटर हो जाना था, एक मेन मीटर होना था। हाँ जी। इन्होंने मीटर लगने नहीं दिया ना, कहा नहीं मेरे पास ट्रांसफार्मर, मैंने सप्लाई देनी नहीं किसी को। वाह, जब आपकी शादी हुई है इन्होंने आपको ये नहीं कहा तुसी मेरे मेन सोचो, तुसी बंद हो गए तो घर नेरा हो जाना? ये अब से कहा करेंगे आइंदा से, इन्होंने सुन लिया, अब ये कहा करेंगे अब मेन स्विच बात सुने। मेन स्विच बात सुने। तो आपने शुक्राने के नफल अदा किए थे शादी के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक करता हूँ शुक्राने के कि इससे शादी होगी, उसके बाद फिर दोबारा करता हूँ। अच्छा। कि लड़ाई के बाद बच गया हूँ, मैं फिर बच गया हूँ। नफल अदा करते जा रहे हैं। मैं नेक हो गया हूँ। नेक हो गए। बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, आपने देखा कैसे बिजली से चलने वाली दास्तान शादी में बदल गई और ये दोनों हंसी खुशी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका भी दिल करता है शादी करने को, अपनी पसंद की शादी करने को, टेस्टर उठाएं, पेचकस उठाएं और बिजली ठीक करने घुस जाएं किसी के घर। इसके साथ ही जय इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।